अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे जैसे क्लास 11th का दोस्तों अकाउंटेंसी का सैंपल पेपर लेके आया हूँ दोस्तों। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, फटाफट से देख लो यार, लिंक बायो में मिल जाएगा। पार्ट 3 लेके आया हूँ इसमें, जिसमें 21 से आगे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बहुत बढ़िया बढ़िया 5 5 6 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। 21 से आगे करेंगे, यानी 21 22 23 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। कैसे कैसे आने वाले हैं, प्रॉपर सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर फटाफट से 21 पे आ जाते हो। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हैं इस बार बेटा पेपर में आपके, और बताऊंगा कैसे कैसे कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आया है 21वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा फॉलोइंग बैलेंस वर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ रविंदर एसोसिएट 31 मार्च 2017। आपको ये सारी चीजें दे रखी हैं। देन इसकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आया। ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आया और बोला डिफरेंस जो भी होगा ट्रीटिंग ऐसे कैसे, कैपिटल कैसे ट्रीट कर देना। को पता है कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है, जो कि हम क्या कर देते थे, कैपिटल के थ्रू उसको एडजस्ट कर देते थे। और ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, लाइन वाइज पोस्टिंग करती जानी अकॉर्डिंग टू दी सब हेड, जो भी डेटर है, असेट, लायबिलिटी। तो कैसे फॉर्मेट बनता था, याद हो नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं, तो ध्यान से देखेंगे। ट्रायल बैलेंस यहाँ पर प्रॉपर लिखूंगा, बुक्स ऑफ रविंदर एसोसिएट। प्रॉपर ट्रायल बैलेंस हो गया हमारा। नेम, यही हेडिंग था, प्रॉपर नेम हो गया आपका। उसके बाद LF बनाओ या ना बनाओ कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। डेबिट और क्रेडिट, सबसे पहला आइटम दे रखा है दोस्त, फर्स्ट आइटम इज डेटर। और डेटर आपकी असेट होती है, इसलिए हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है। क्रेडिटर आपकी दोस्त लायबिलिटी होती है, इसलिए कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। यानी इनकम है आपकी, बिल्कुल सिंपल। रेंट एंड टैक्सेस आपका अगेन एक्सपेंस है, जो कि डेबिट साइड जाता है। परचेजेस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, इसलिए कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। आपको बस यही करना है, जो डेबिट में जाना चाहिए वो डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। सेल्स हो गया, सेल्स कहाँ जाता है, इनकम है, क्रेडिट साइड। ट्रेड एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, तो यार पूरा 12 का जा रहा, 12 डेबिट साइड। रिटर्न आउटवर्ड किसे कहा जाता है, परचेज रिटर्न को, जो कि क्या होता है, क्रेडिट। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को, जो क्या होता है दोस्त, डेबिट। एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली बात है डेबिट साइड ही जाएगा, ऑलरेडी सिंपल है। अगला है वोटर व्हीकल। वोटर व्हीकल मतलब आपकी कार वगैरह जो भी होगा वो भी कहाँ, डेबिट में। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है। ओपनिंग स्टॉक ऑब्वियसली बात है यार, डेबिट बैलेंस ही रहेगा। प्रीमाइसिस असेट का टाइप होता है, डेबिट साइड 12 लाख। फिक्चर एंड फिटिंग्स असेट साइड ही जाता है। बैड डेट रिटर्न और एक तरह का एक्सपेंस है और लॉस होता है, और लॉस कहाँ जाते हैं, सारे डेबिट साइड। याद हो तो नॉमिनल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। लोन फ्रॉम मुकल, यानी आपने लोन लिया, इसका मतलब आपकी ये लायबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन मुकल लोन, उसको आपको पे करना बाकी, इसका मतलब आपका एक्सपेंस होगा, इसलिए डेबिट साइड। ध्यान रखना पोस्टिंग करते टाइम। एट लास्ट दोस्त क्या कर लेंगे, ड्राइंग कहाँ जाता है, डेबिट साइड लिखती है। कैश इन एसेट है, ठीक है। कह रहा रेंट रिसीव फ्रॉम सबलैंड प्रॉपर्टी ऑफ प्रीमाइसिस, यानी आपको रेंट मिला है कहीं से। लास्ट और आखिरी कैपिटल लिख दोगे। टोटल करना है आपको डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट में कमी आ रही है 6,07,000 की, जो कि हम किससे कवर अप कर देंगे, बोल देंगे बैलेंसिंग फिगर से लिया हमने। बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है इसको और इसको प्लस करना, जो भी कमी है उसको बैलेंसिंग फिगर लिख के क्या लिख दोगे, कैपिटल। क्वेश्चन में बोला गया था क्लोजिंग स्टॉक वाज 3 लाख, विल नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, इट विल बी शोन आफ्टर ट्रायल बैलेंस। ध्यान रखना इस एक चीज का कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आप शो नहीं करोगे पोस्टिंग करते थे। है सिंपल। मेन जो इसमें काम करना है वो क्या है काम बेटा, आपका सिंपल फॉर्मेट में काम करना पड़ेगा, और ये आपके टोटल 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये प्रॉपर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लेना, लिख लेना। अगला क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, फिर आंसर की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है भाई 22वां। क्या कह रहा है भाई, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, यानी डबल कॉलम कैश बुक का। यहाँ पर जो मेन चीज आपको याद रखनी होती है दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री, जिसको हम C से डिनोट करते हैं और कुछ नहीं। तो सबसे पहले ये सारी ट्रांजेक्शन इसमें से कौन सी जानी चाहिए कौन सी नहीं जानी चाहिए आपको पता होनी चाहिए। ध्यान रखना पहली बात, क्योंकि हम कई बार क्या करते थे, चीजें गड़बड़ कर देते हैं। स्टार्टिंग की 2 तो जाएंगी। चेक रिसीव फ्रॉम राम 4,000, ये भी जानी जानी है। चेक डिपॉजिट द अबव चेक इनटू द बैंक, उसका ऊपर वाला चेक आप डिपॉजिट किया, बैंक दे रखा है। रिसीव अ मनी ऑर्डर फ्रॉम गोपाल, इसमें आपको दिक्कत होनी चाहिए, ये वाली जाएगी कि नहीं जाएगी प्रॉपर अभी बताऊंगा। मनी इज विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज जाएगी, बैंक चार्जेस भी। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट साइड जाएगी। यानी डाउट किसमें लग रहा है, Jan 15। तो देखते हैं कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना लूंगा, जैसे आप देख रहे होंगे ये हमारा प्रॉपर कैश बुक का फॉर्मेट रेडी है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट इन्होंने गलत बनाया है, तो आप ये वाला लाइन नहीं बनाओगे, ये वाला नहीं होता, क्रेडिट और डेबिट लिखते। तो पर्टिकुलर्स LF कैश बैंक।
पहली बीडी दे रखा था कैश का बैलेंस अवेलेबल है अपने पास 2300, और यही दे रखा है बैंक का बैंक ओवरड्राफ्ट ने एक्सेस निकाल रखा है। उसके बाद पहली एंट्री ने बोला चेक रिसीव फ्रॉम राम, कितना रिसीव हुआ है 4000 का रिसीव हुआ, तो चेक इन हैंड आ जाएगा। डन, यही बात समझ। इसमें डिस्काउंट वाला पार्ट आप नहीं लेते, तो ध्यान रखना, जैसे यहाँ 200 रुपये डिस्काउंट हमने नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक। जनवरी 8 को आपने डिपॉजिट किया, हमने एंट्री भी जनवरी 8 वाली ही करी, जनवरी 7 की नहीं, क्योंकि वो उसने बोला रिसीव हुआ, उसने ये तो नहीं बोला बैंक में गया, तो यहाँ बैंक का नाम आना जरूरी है, यानी बैंक वाली ट्रांजेक्शन तभी तो करोगे जब बैंक से रिलेटेड कुछ होगा, अदरवाइज आप क्यों करोगे। समझ गए, इस चीज का ध्यान रखना। अगला कह रहा है बैंक्ड, कितने 200 रुपये बैंक्ड, यानी 200 रुपये क्या हो गए बैंक में आ गए, इसका मतलब बाय बैंक, ठीक है। 200 रुपये हमने कैश डिपॉजिट कर दिया, कैश ही आया होगा। उसके बाद कह रहा है मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, हमने भाई बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक से यार 200 रुपये आ जाएगा, कम कर दिया टू कैश। अगला दे रखा है रिसीव अ मनी ऑर्डर, ये वाला भी आएगा ही आएगा आपका जनवरी 15 500 रुपये टू गोपाल, मनी ऑर्डर आपने वहाँ से लिया। बैंक चार्जेस आपके एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके बैंक के बैलेंस को कम कर देंगे, ऑब्वियस ही बात है। इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट एंट्री क्या है, बैंक चार्जेस हो गया। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 1000 रुपये, ये कैसे करोगे, यहाँ देख लो, बाय इंटरेस्ट, ये आपके बैंक के बैलेंस को क्या कर देगा, बढ़ाएगा ही कम करेगा, कम कर देगा, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट यानी आपने जो एक्सेस निकाल रखा उस पर इंटरेस्ट लगाया 1000 रुपये। एट लास्ट क्या करनी होती है हमें, दोनों को टोटल कर दो, जहाँ भी कमी आई वहाँ बैलेंस कर दो। जैसे यहाँ पर एक में कमी आई तो क्रेडिट इधर लिख दिया 9120, यहाँ कमी आई 2900, इसी को हम CD और BD, इसका यहाँ चला जाएगा, CD वाला पार्ट ये इधर चला जाएगा क्रॉस में, और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। ये तो हम बेसिक पढ़ते, यानी मेन काम करना है, फॉर्मेट हो गया और ये आपका सॉल्यूशन। इसमें आपको ट्रांजेक्शन्स पहले पढ़ लेनी है ताकि आप इधर उधर कैसे मिस्टेक ना करते, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है ट्रांजेक्शन्स वगैरह, ठीक है, हम तेजी में करते, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। इसके बाद दे रखा है आपको दोस्त 23वां, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, आपको यहाँ पर बेसिकली क्या बनानी है, अपीयरेंस ऑफ बैंक पासबुक एट दिसंबर, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। इसके चॉइस में भी आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, टोटल 6 ट्रांजेक्शन दी है, नीचे भी टोटल 6 ट्रांजेक्शन दी है, तो दोनों की करनी है, तो ध्यान से देख लेते हैं। एक पार्ट हम आपको करवा देते हैं, समझा देते हैं, एक पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन हम आपको दिखा देंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो 23वां देखना दोस्त। सबसे पहले ये प्रॉपर हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का पार्ट 1 कर रहे हैं वाले इसमें, ठीक है। एज दिसंबर प्रॉपर आप फॉर्मेट बना दोगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट स्टार्ट हो रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर स्टार्ट हो रहा है बैंक ड्राफ्ट एज पर कैश बुक तो एंड होगा, ध्यान से देख लो, एंड किस में होगा, इसके अपोजिट बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक में एंड होगा, ध्यान रखना। कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है तो पासबुक में एंड होगा, ध्यान रखना इस चीज का। अब इंटरेस्ट डेबिट इन पासबुक बट नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक, यानी जो इंटरेस्ट डेबिट कर दिया पासबुक, यानी आपने अपनी बैंक को कम कर दिया, बट कहाँ पर कम नहीं, नॉट एंटर्ड, कहाँ पर कैश बुक में क्या नहीं करा, एंटर नहीं किया, तो क्या कर दोगे, एंटर कर दोगे। इसलिए दोस्त क्या कर दोगे, ऐड कर दो, क्योंकि हमें अब उसके मैच करना है, कैश बुक को किससे मैच करना है, अपनी पासबुक से। पासबुक में क्या हो रखा है, डेबिट हो रहा है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, इसके अपोजिट ऐड कर दिया हमने। उसके बाद कह रहा है ऐड बैंक चार्जेस डेबिट इन पासबुक, यानी आप बैंक चार्जेस डेबिट हुए, इसका मतलब आपकी पासबुक क्या हुई है, कम हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको भी हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, यानी 300 रुपये। देन कह रहा है चेक पेड इन बाय इन बैंक बट नॉट इट क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी चेक पे तो कर दिया बट हमने उसको शो नहीं करा, क्रेडिट नहीं किया, तो उसको क्या कर दो, 1700 से ऐड कर दो। इतना बैलेंस होना था जो कि हमारी ऐड होने वाली ट्रांजेक्शन, तो मैंने ऐड कर दिया। अब लेस चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, चेक इशू तो कर दिया बट प्रेजेंट ही नहीं हुआ, आपके बैंक से पैसा कटा ही नहीं, तो आप माइनस क्यों करोगे उसको, लेस बेकार में क्यों करोगे, उसको वापस एडजस्ट कर दो। सेम इंटरेस्ट कलेक्ट किया बैंक ने, तो इसमें भी क्या कर दोगे, लेस कर दो। तो ये तीनों क्या कर दोगे, इसके अंदर शो करके आपका ये आ जाएगा फाइनल आखिरी अमाउंट, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस पर पासबुक, ठीक है बच्चे। तो इस टाइप से इसको सॉल्यूशन करना। फॉर्मेट जो भी आपने बुक के बारे में या ट्यूशन टीचर ने जैसा भी करवाया तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल CBSE का फॉर्मेट बना है, आप अपना दिखा सकते हो। सेकंड वाले का प्रॉपर सॉल्यूशन देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये रहा, ले लो आराम से स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन है सेकंड, जो कि आपको ट्राई कर लेना, ठीक है। हमने प्रॉपर सॉल्यूशन बता दिया तो टिक का जरूर कर लेना।
इसके बाद बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है इस बार, थोड़ा सा हट के टाइप में, मिसिंग मतलब ये जो जर्नल एंट्री है उसको हमें पूरा करना है। कह रहा है बीइंग, इसको बीइंग को पढ़ के हमें प्रॉपर बताना है ट्रांजेक्शन। कह रहा है बीइंग बैंक ड्राफ्ट था 10,000 इशू टू सुमन, बैंक चार्जेस 100 रुपये काटे हैं, तो एंट्री क्या हो। तो बैंक ड्राफ्ट अगर याद हो बैंक वाला आपको आइटम, तो हमें पता था जब ड्राफ्ट से पेमेंट की जाती तो चार्जेस कटते, कितने चार्जेस कटे हैं 900 रुपये। हमने क्या करी है बैंक से पेमेंट करी तो टू बैंक गया होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्या गया होगा बैंक गया होगा। पेमेंट किसकी करी है सुमन की, तो सुमन डेबिट आ जाएगा 9,900 से, और 100 रुपये क्या जाएगा बैंक चार्जेस। तो देखो किस टाइप से इन्होंने एंट्री करी है, कुछ इस टाइप से, हाँ सॉरी अलग से दिखाओगे ना डिस्काउंट, बैंक चार्जेस सुमन डेबिट कितने की पेमेंट करी थी 10,000 की, उसके बाद उसने बोला है बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा इसमें नहीं है अलग से है, ठीक है, तो अलग से है तो भाई अलग से 100 रुपये दिखा दो, टू बैंक से कितना कटा होगा 10,100 रुपये। यानी आपको बीइंग पढ़ के क्या बतानी है इसमें मिसिंग प्रेफरेंसेस। जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक ऑफ राम जन डिसऑनर्ड, जब भी डिसऑनर का होता है केस तो आप नॉर्मल एंट्री करो जब आपको रिसीव होगा चेक, तो बैंक टू राजन किया होगा, बैंक टू राजन। जब भी डिसऑनर हो जाए तो इसको रिवर्स कर दो, राजन टू बैंक, चेक कर लो राजन टू बैंक, यही की जाती है। जब भी डिसऑनर का केस आ जाए आपको क्या करना है बच्चे, सीधा सीधा क्या कर देना, उसकी एंट्री को रिवर्स कर देना, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। क्लियर है बच्चे, बहुत सिंपल था। अगला बीइंग पढ़ के एंट्री करनी, क्या कह रहा है, परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 रिसीव अ कैश डिस्काउंट, इस पर ही 2% डिस्काउंट मिला, 600 का डिस्काउंट मिला होगा आपको। तो हमने क्या करिए परचेज करिए तो क्या हुआ होगा, परचेज अकाउंट डेबिट कैश और डिस्काउंट रिसीव कर आए अपने, क्योंकि परचेज कर रहे हो तो इसका मतलब आपको मिला होगा कैश डिस्काउंट। तो कैसे एंट्री करोगे देख लो, परचेज अकाउंट डेबिट 30,000, कैश आप कम दोगे 600 रुपये, और ये जो 600 रुपये आपको मिला होगा जो कि आप यहाँ पर शो कर दोगे। तो बहुत ही अच्छे और इजी क्वेश्चन है अगर आप करते हैं अच्छे से तो, ठीक है। अगला फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है देखो, फोर्थ पार्ट कह रहा है सेल ऑफ गुड्स ₹30,000 अलाउड कैश डिस्काउंट, सेल करिए आपने और उसमें 3% क्या दिया डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट आपको अलाउ किया होगा, तो टू सेल आ जाएगा, बैंक में अमाउंट आएगा और डिस्काउंट अलाउ आएगा। तो कुछ इस टाइप से एंट्री बनेगी, देख सकते हो दोस्त मेरे। तीसरी एंट्री देख लो, कहाँ गई, हाँ ये रही, ध्यान से देखो उसको थोड़ा सा। कैश अकाउंट डेबिट 900 रुपये कम आएगा क्योंकि वो डिस्काउंट अलाउ कर दिया, और टू हमने क्या करी है सेल 30,000, सिंपल। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लॉस्ट बाय फायर से, कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज लॉस्ट इन फायर। लॉस्ट इन फायर में होता है तो आपका परचेज हमेशा क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि हमारे गुड्स क्या हो गए होंगे, कम हो गए होंगे, और कहाँ चले गए लॉस्ट बाय फायर। तो बहुत ही ईजी थी, अगर बच्चों को बेसिक क्लियर है एंट्री जनरल एंट्री का तो आप कर सकते हो आराम से। अगला क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझते हैं, क्या कह रहा है, कितना दे रखा है आपको, रेंट पेड 1/4 ऑफ बिजनेस परमिटेड यूज्ड फॉर रेजिडेंट। अगर आपने देख रहा है कह रहा है बीइंग रेंट पेड किया गया है, जितना कितना पे किया है 10,000, उसमें से 1/4 किस में यूज़ किया गया है रेजिडेंट में। रेजिडेंट में यूज़ करने का मतलब है ड्राइंग में यूज़ किया, इसका 1/4 कितना हो जाएगा 2,500, जो कि कहाँ पर यूज़ किया है ड्राइंग में, तो 4,000 ड्राइंग आ जाएगी और 6,000 क्या हो जाएगा रेंट, जो यहीं पर इन्होंने कर रखा है, समझ गए। 2,500 7,500, मिस्टेक कर दी मैंने कैलकुलेशन, 4 से काटोगे 2.5 को तो 10,000 को तो 2,500 आएगा, बाकी रिमेनिंग आपका रेंट। थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, इजी है क्वेश्चन लेकिन अगर लेवल के हिसाब से देखें दोस्त। अगला क्या कह रहा है, बीइंग मशीनरी रिकॉर्डेड एडवांस इतना है, ओल्ड मशीनरी बैलेंस बाय पेमेंट बाय चेक। जो खरीद रहा है यार डेबिट कर दो, क्या कर रहे हो, बैंक रिकॉर्डेड एज जस्टिफाइंग एडवांस बैलेंस बाय पेड बाय दी बैंक, ठीक है। तो इसकी एंट्री देखना दोस्त छठे की, आपको क्या कर देना है, यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट, न्यू मशीन आई है, इसके एडवांस आपने एक मशीनरी दे दी, एक और मशीन सेल कर दी, और बाकी किससे पे कर दिया बैंक से, इसने बोला, यानी एक नई मशीन खरीदी जिसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, 2 असेट्स हैं जो अपनी 2 मशीनरी उनको बेच के, और बाकी हम किससे एडजस्ट कर दे रहे हैं अपने बैंक से, जैसे हम करते हैं नहीं है, नया फ़ोन लेते हैं तो पुराना फ़ोन बेच के और जो कि बाकी बच गया कैश पे कर देते, तो कुछ इस टाइप से हमने किया है, ठीक है बच्चे। अगला क्या कह रहा है, कंप्यूटर आउट ऑफ स्टॉक यूज फॉर ऑफिस पर्पस। तो क्या होगा, ऑफिस पर्पस के लिए अगर आपने कंप्यूटर यूज़ कर लिया तो क्या एंट्री करोगे, देख लीजिए ध्यान से दोस्तों।
कंप्यूटर डेबिट क्योंकि कम, ठीक है, और परचेज क्या हो जाएगी अपनी कम, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। इसके बाद दे रखा है ड्राइंग का क्वेश्चन, जैसे आपने देख ही लिया होगा। पहले कंप्यूटर थे कितने के, टेक एंड डोमेस्टिक जो है ना, ड्राइंग में चले गए तो ड्राइंग में चले गए तो क्या कर दोगे, ड्राइंग टू परचेजेस। क्लियर है। इसके बाद दे रखी है एंट्री आउटस्टैंडिंग रिलेटेड, सैलरी है, सैलरी रेंट, मिक्स कर दिया आउटस्टैंडिंग वाले पार्ट को कि बच्चा टोटली कंफ्यूज हो जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, समझ रहे हो, ठीक है। इसके अगेंस्ट इन्होंने क्या दिया है, एक और क्वेश्चन दिया है, वो क्या कह रहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग। ये बिल्कुल सिंपल सी है, सिंपल सी दी है। वो था मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्योंकि उसकी आदत नहीं है, तो अब मे भी कोई बच्चे ना जाए तो आप इसके साथ भी, हिमा स्टार्टेड बिजनेस कैश टू कैपिटल हो गया, सिंपल। ओपन है बैंक अकाउंट विद SBI, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। परचेज गुड फ्रॉम अशु, तो परचेज टू आशु। सोल गुड्स टू राउ फॉर कैश, कैश टू सेल। बिल्कुल सिंपल ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो दोस्त, बिल्कुल सिंपल है। इसमें कोई मतलब ऐसी नहीं है कि बिल्कुल हट के ले दे दो, कैश टू कैपिटल, बैंक टू कैश, परचेज टू आशु, आ रही है, कैश टू सेल, परचेज टू कैश। मतलब इसमें कोई इतना इन्होंने वो नहीं दिया कि जिस लेवल का होना चाहिए पेपर, बिल्कुल आसान ट्रांजेक्शन। इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोगों, बच्चे आराम से, ठीक है। और ये मैं प्रॉपर आपको क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूँ स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट ले लेना अपना, ठीक है। तो ये बेटा आपके मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप देख नहीं पाओगे। मैंने आपको 21 से 24 4 क्वेश्चन कराए हैं जिसमें हमने 4-5 पार्ट कर लिया। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। कितने क्वेश्चन बच गए हैं भाई, अपने क्वेश्चन बच गए अभी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन रह जाएगा 24, 25वां, उसके भी पार्ट है 26वां, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 क्वेश्चन बच गए। 2 पार्ट और बना देंगे, नहीं तो एक ही पार्ट में कवर अप कर देंगे जैसे आप बनोगे। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा बड़ी इसलिए नहीं बनाता ताकि आपको ज़्यादा मतलब टाइम ना देना पड़े वीडियो देखने में, क्योंकि आपको भी 1.5-2 घंटा बोर लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा आगे सारे क्वेश्चन। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। ऐसी हमारी वीडियोस देखते रहे दोस्तों।